हेलो दोस्तों, मैं लौट के आ चुका हूँ मार्शल गॉड के एक न्यू एपिसोड के साथ। अब तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए इस तरह की न्यू वीडियो डेली देखने के लिए। अब तक हमने मार्शल गॉड पे देखा कि शू फेंग अपने उस आदमी के साथ जी डायनेस्टी और लू डायनेस्टी के एंसेस्टर के पास पहुंच जाते हैं, और जब जी डायनेस्टी के एंसेस्टर को पता चलता है कि वो आदमी शू फेंग के साथ है और शू फेंग को वो आदमी अपना यंग मास्टर बुला रहा है, जिसको देख के वो एंसेस्टर बहुत ही घबरा जाता है। आज के एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है लू डायनेस्टी का एंसेस्टर जी डायनेस्टी और उस आदमी का बात सुन के कहने लगता है, इसका मतलब क्या ये पावरफुल आदमी शू फेंग का सर्वेंट है? शू फेंग कौन सी जगह से आया है और शू फेंग के पास कैसे इतना पावरफुल एक सर्वेंट है? तभी वो एंसेस्टर गुस्से से जी डायनेस्टी के एंसेस्टर को कहने लगता है, तुम देखो तुमने क्या कर दिया है, तुमने इतने पावरफुल आदमी को इधर लाके अपनी जिंदगी को ही बुलाया है। तभी लू डायनेस्टी के एंसेस्टर का बात सुन के जी डायनेस्टी का एंसेस्टर कहने लगता है, तुम थोड़ा रुको, इसका माइंड तो अनस्टेबल था और उसे शायद कुछ प्रॉब्लम भी था और इसलिए हम उसे आसानी से कंट्रोल कर पाए। तुम अभी मत डरो, मेरे पास अब भी एक मेथड है उसको कंट्रोल करने की। और गुस्से से उस आदमी को कहने लगता है, इडियट, तुम उस बास्टर्ड की बात क्यों सुन रहे हो? मैं तुम्हारा मास्टर हूँ और तुम कैसे कर सकते हो? तुम मेरे एनिमी के साथ मिलके मेरे को अटैक करने के लिए कैसे आ सकते हो? मगर वो आदमी कुछ भी नहीं कहता है। तभी हमें शू फेंग को दिखाया जाता है जो उस आदमी को कहने लगता है, तुम्हें इन लोगों की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जल्दी से जाओ और इन लोगों को मार डालो। तभी शू फेंग का बात सुन के वो आदमी शू फेंग को कहने लगता है, जैसा आपका विश यंग मास्टर, और ये कह के अपनी पावर की मदद से उधर बहुत सारा फायर ले आता है, जिसकी वजह से वो लोग उधर ही खत्म हो जाते हैं। तभी शू फेंग इस आदमी की इतने सारे पावर को देख के कहने लगता है, ये तो बहुत ही पावरफुल है, इसकी वजह से तो इतनी जल्दी से ये सारा कुछ तबाह हो चुका है। तभी हमें दिखाया जाता है डेंग डेंग शू फेंग को कहने लगती है, इधर तो बहुत सारी वेस्ट हो गया, इधर तो बहुत सारे मेरा सोर्स एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गया, अगर मैं उन लोगों को डेड बॉडी भी बच जाती तो मैं उनको सोर्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करके पावरफुल हो सकती थी। तभी शू फेंग उस आदमी को कहने लगता है, तुम्हारा ये फायर फ्लेम तो बहुत ही टेरिफाइंग है, ये तो इनोसेंट लोगों को भी हार्म कर सकता है, इसलिए इधर जितना फायर बचा है क्या वो तुम कंट्रोल कर सकते हो? तभी वो आदमी शू फेंग को कहने लगता है, ये हेवनली बर्निंग फ्लेम मेरे बॉडी से आता है, इसलिए मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। और तभी दिखाया जाता है वो आदमी उधर बचे हुए सारे फायर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तभी दिखाया जाता है शू फेंग उस आदमी को कहने लगता है, अब ठीक है, हम अब वापस जाते हैं। तभी हमें जियान डायनेस्टी का सीन दिखाया जाता है, जिधर शू फेंग और वो आदमी आ रहे होते हैं, जिसको देख के उधर खड़े हुए बहुत सारे लोग कहने लगते, शू फेंग वापस आ रहा है। तभी कोई कहने लगता है, लॉर्ड शू फेंग वापस आ रहे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है शू फेंग उधर आ जाता है, जिसको देख के एम्परर शू फेंग को कहने लगता है, शू फेंग उधर क्या हुआ? क्या उधर जी डायनेस्टी और लू डायनेस्टी के एंसेस्टर को क्या तुमने पकड़ पाया है या वो लोग भाग गए? तभी शू फेंग कहने लगता है, वो 9th प्रोविंस के अंदर घुसने की कोशिश की, इसलिए वो दुनिया से ही गायब हो चुके हैं, इसका मतलब मैंने उन लोगों को मार डाला है। तभी एम्परर शू फेंग के बात सुन के बहुत ही हैरान हो जाते हैं और हैरानी से पूछने लगते हैं, लिटिल फ्रेंड शू फेंग, क्या तुम सच बोल रहे हो? तभी शू फेंग हंस के कहने लगता है, एम्परर मैं सच ही बोल रहा हूँ। शू फेंग का ये बात सुन के एम्परर बहुत ही खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ और इसलिए मैं शू फेंग हमारे सारे लोगों की तरफ से तुम्हें रेस्पेक्ट दिखाना चाहता हूँ और मैं तुम्हें रियली मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ हमें बचाने के लिए। और तभी दिखाया जाता है एम्परर शू फेंग के सामने झुक जाते हैं और शू फेंग को रेस्पेक्ट करने लग जाते और कहने लगते, जियान डायनेस्टी के सारों लोगों की तरफ से आपका थैंक यू लिटिल फ्रेंड शू फेंग। तभी हमें दिखाया जाता है पीछे एम्परर के पीछे जो लोग भी होते हैं वो भी शू फेंग के सामने झुक जाते हैं और शू फेंग को रेस्पेक्ट देने लग जाते हैं। तभी शू फेंग एम्परर को ऐसा करते हुए देख के एम्परर को उठाने लग जाते हैं और कहने लगते हैं, माय लॉर्ड, आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है और सीनियर आप उठ जाइए, मैं शू फेंग और मैं एक 9 प्रोविंस का सिटीजन हूँ, इसलिए ये मेरा ड्यूटी भी होता है अपने लोगों को बचाने के लिए और मेरा रिलेशनशिप आपके सन और डॉटर के साथ भी अच्छा है, इसलिए आपको ऐसा कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है एम्परर उठ जाते हैं और उस आदमी और शू फेंग दोनों को ही रेस्पेक्ट दिखाने लग जाते हैं और कहने लगते हैं, आप दोनों को ही शुक्रिया हमारे जियान डायनेस्टी को बचाने के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है तभी हमें थोड़ी देर बाद उधर सारे लोगों को दिखाया जाता है एक रूम के अंदर जो टेबल में बैठ रहे होते।
तभी एम्पायर सारे लोगों को कहने लगता है अब तो जाओ, लू और जी क्लैन के सारे लीडर मर चुके हैं और उनके पास कोई भी लीडर नहीं है, इसलिए हमें डिस्कस करना चाहिए उन लोगों को हम क्या करेंगे। और शूफेंग के फाउंडर और शूफेंग को पूछने लगता है अब तो इन तीनों डायनेस्टी के सिटी बहुत ही एम्प्टी है और उधर बहुत ही कम लोग है और उनके पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है, जिसकी वजह से उनके लोगों के पास बहुत सारे हेवनली भी है। और हमारे जियान डायनेस्टी से वो तीनों डायनेस्टी बहुत ही वेल्दी थे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सीनियर अजूर ड्रैगन और शूफेंग ये सारे प्रोफाउंड भी और उन तीनों डायनेस्टी को अपने पास डिवाइड कर ले, क्योंकि आप दोनों की वजह से ही हमारा जियान डायनेस्टी आज सरवाइव कर पाया है, इसलिए हम उन तीनों डायनेस्टी से कुछ भी नहीं लेंगे। तभी शूफेंग एम्पायर का बात सुन के कहने लगता है माय लॉर्ड ये अच्छा नहीं है, क्योंकि राइट नाउ आपके जियान डायनेस्टी के लोग बहुत ही सफर कर रहे हैं और आपके लॉस को कवर करने के लिए आप लोगों को बहुत सारे रिसोर्सेज की भी नीड है। तभी फाउंडर शूफेंग का बात सुन के कहने लगते हैं शूफेंग ठीक कह रहा है, इसलिए हमें तीनों डायनेस्टी से सारा रिसोर्सेज लेना चाहिए और मैं अजू ड्रैगन सेट की तरफ से जाओ डायनेस्टी जाऊंगा और शूफेंग तुम जी डायनेस्टी जाना और जियान डायनेस्टी के लोग लू डायनेस्टी जाएंगे और ये सारा कुछ डिपेंड करेगा वो लोग कितना उधर से ले सकते हैं। तभी शूफेंग भी कहने लगता है एंसिस्टर जो कह रहे हैं वही सही है, इसलिए हमें इस मेथड को फॉलो करना चाहिए। तभी फाउंडर का बात सुन के एम्पायर भी कहने लगता है ऐसा है तो फाउंडर ने जो कहा है हमारा जियान डायनेस्टी के लोग भी वही फॉलो करेंगे। तभी हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है लू डायनेस्टी, जी डायनेस्टी और जाओ डायनेस्टी में, जिधर सारे लोग प्रोफाउंड भी कलेक्ट करने के लिए उधर जाते हैं, मगर उधर के अथॉरिटी जो फिलहाल बच चुके हैं वो लोग शूफेंग, जाओ डायनेस्टी और फाउंडर के ऊपर अटैक कर देते हैं, मगर वो लोग आसानी से उन लोगों को हरा के बहुत सारे प्रोफाउंड भी उधर से ले आते हैं। तभी हमें जियान डायनेस्टी में एम्पायर को दिखाया जाता है जो फाउंडर और शूफेंग को कह रहे थे कि लू डायनेस्टी के पास बहुत ही एलिट ऑर्नामेंट और ट्रेजर था और बहुत कुछ थे, मगर उन लोगों के पास इतना सारा कल्टीवेशन रिसोर्सेस नहीं था। तभी फाउंडर कहने लगता है चाओ डायनेस्टी के साथ भी ऐसा है, उन लोगों के पास बहुत ही एलिट ऑर्नामेंट और ट्रेजर था, मगर उन लोगों के पास भी बहुत कम रिसोर्सेज थे। तभी शूफेंग उन दोनों को कहने लगता है जी डायनेस्टी के साथ भी ऐसा ही था, मगर मैं उन सारे एलिट ऑर्नामेंट और ट्रेजर के बदले लू और जाओ डायनेस्टी के कल्टीवेशन रिसोर्सेज को एक्सचेंज करना चाहूंगा अगर ये पॉसिबल होगा तो। तभी फाउंडर शूफेंग को कहने लगते हैं शूफेंग तुम्हें और मुझे किसी बात पे डिस्कस करने की जरूरत है और ये मैं बहुत ही समय से करना चाहता था, मगर तभी एम्पायर कहने लगते थोड़ा रुक। तभी एम्पायर शूफेंग को कहने लगते लिटिल फ्रेंड शूफेंग मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। तभी एम्पायर शूफेंग को फिर से कहने लग जाता है लिटिल फ्रेंड शूफेंग तुम्हें अगर कल्टीवेशन रिसोर्सेज की भी जरूरत है, मैं लू डायनेस्टी के साथ साथ हमारे जियान डायनेस्टी के कल्टीवेशन रिसोर्सेज को भी तुम्हें दे सकता हूँ। तभी शूफेंग एम्पायर का बात सुन के कहने लगता है एम्पायर आपको इतना पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ लू डायनेस्टी के कल्टीवेशन रिसोर्सेज दे दीजिए और आपके जियान डायनेस्टी के कल्टीवेशन रिसोर्सेज मुझे नहीं चाहिए। तभी शूफेंग का बात सुनकर एम्पायर कहने लगते हैं ऐसा है तो तुम इधर ही हेवनली रिलीम में क्यों ब्रेक थ्रू नहीं कर जाते हो, हमारे पास एक फॉर्मेशन है जो बहुत ही पुराना है जिसको एक स्पेशल इफेक्ट भी है जिसका नाम 8 ड्रैगन हेवनली फॉर्मेशन है। तभी शूफेंग एम्पायर का ये सारे बात सुन के शूफेंग के इस रिक्वेस्ट को मान लेता है। तभी हमें जियान डायनेस्टी के किसी एक कमरे के अंदर दिखाया जाता है जिधर मंकी किंग कहने लगता है सारे लोगों को मैंने सुना है जियान डायनेस्टी का 8 गोल्डन ड्रैगन फॉर्मेशन के पास कुछ स्पेशल इफेक्ट है। तभी हमें दिखाया जाता है एंसिस्टर कहने लग जाते हैं मंकी किंग मेरे क्लैन के 8 ड्रैगन हेवनली फॉर्मेशन को हमारे सीक्रेट स्किल के बेस पे क्रिएट किया गया है और उस उधर हमारे जियान डायनेस्टी का ब्लड लाइन भी है अगर और ये हमारे जियान डायनेस्टी के अंडरग्राउंड बिल्डिंग के अंदर बिल्ड किया गया है। अगर उधर कोई ब्रेक थ्रू करता है हेवनली रिलीम में तब उधर बहुत सारे लाइट आसमान की तरफ जाने लग जाते हैं और उधर बहुत सारे पिलर भी एक्टिव होने लग जाते हैं और आसमान की तरफ जितना लाइट जाएगा उसका मतलब वही होता है वो उतना ही पोटेंशियल और उसके पास उतना ही टैलेंट होगा। तभी एंसिस्टर फाउंडर को कहने लगता है मैंने सुना था सीनियर आजू ड्रैगन जब हेवनली रिलीम में ब्रेक थ्रू किए थे वो भी 8 ड्रैगन फॉर्मेशन का यूज किया था और जब आपने ब्रेक थ्रू किया था उधर लाइट के 7 पिलर एक्टिव हुए थे। तभी हमें दूसरी तरफ प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कहने लगती है मेरा ब्रदर ने तो उस फॉर्मेशन 18 ड्रैगन फॉर्मेशन में 8 पिलर को एक्टिव किया था और मुझे लगता है ब्रदर शूफेंग भी ये कर सकते हैं।
तभी फाउंडर सारे लोगों को कहने लगता है मगर ये करना इतना भी आसान नहीं है, मगर मैं जानता हूँ शू फेंग मेरे यंग एज से भी बहुत ही पावरफुल है और ये करंट जनरेशन के सिर्फ जेंगटियान ही शू फेंग के साथ कंपेयर किया जा सकता है। तभी जेंगटियान फाउंडर को पूछने लगते हैं मगर उस फॉर्मेशन को क्यों 18 गोल्डन ड्रैगन फॉर्मेशन कहा जाता है। तभी जियान डायनेस्टी का एंसेस्टर कहने लगता है क्योंकि इसके बारे में एक बहुत ही फेमस कहानी है। जब कोई आदमी 18 पिलर ऑफ लाइट को एक्टिव कर देगा तब वो सारे 18 लाइट गोल्डन ड्रैगन में बदल जाएगा आसमान में, और एक आसमान में एक फिनोमिना को क्रिएट करेगा और जो आदमी इस फिनोमिना को क्रिएट कर पाएगा वो बहुत ही पावरफुल होगा और उसका पोटेंशियल और टैलेंट इन्फिनिटी होगा। और अब तक जियानु सेंग ने ही 18 पिलर ऑफ लाइट को एक्टिव कर पाया है, जिसका मतलब ये करने में बहुत ही हार्ड हो सकता है। तभी फाउंडर कहने लगते हैं मैं जानना चाहूँगा शू फेंग कितने पिलर ऑफ लाइट को एक्टिव कर पाता है। तभी प्रिंसेस भी कहने लगती है ब्रदर शू फेंग के टैलेंट में मैं बहुत ही बिलीव करती हूँ और मुझे लगता है वो आसानी से 8 पिलर ऑफ लाइट को एक्टिव कर देंगे। तभी दूसरी तरफ मंकी किंग भी कहने लगता है शू फेंग के टैलेंट के ऊपर डिपेंड करके मुझे ये भी लगता है शायद शू फेंग 10 पिलर ऑफ लाइट को एक्टिव कर देगा। और आप लोगों को क्या लगता है शू फेंग कितने पिलर ऑफ लाइट को एक्टिव कर लेगा? इसके बारे में आप कमेंट करके बता सकते हैं। और इधर ही हमारे आज का एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और शू फेंग कितने पिलर ऑफ लाइट को एक्टिव कर लेगा इसको जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।